तो कैसे हैं आप सब? वेलकम टू फॉरेक्स एनालिसिस। अच्छा जी, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं गोल्ड के वीकली लेवल्स के बारे में। ये वीक हमारा होगा 23 फेब से लेकर 27 फेब तक, और इसके अंदर आप लोग को मैं डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर डीप एनालिसिस दूंगा, डीप लेवल्स दूंगा, कहाँ से आप लोग बाय कर सकते हैं, कहाँ से आप सेल कर सकते हैं, कहाँ पे आप अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम लोग H4 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। H4 का चार्ट है, ये बिल्कुल क्लियर चार्ट है आप लोगों के सामने। देखें, यहाँ पे हमारे पास एक लिक्विडिटी पड़ी है 4500 से लेके 4410 तक। अब देखें, मार्केट मूव ही इतने बड़े बड़े दे रही है कि आपके जो जोन्स है ना वो बहुत ज्यादा बड़े बन रहे हैं। तो इस वजह से जब आप एंट्री प्लान करें जोन्स में आके, तो अपने छोटे टाइम फ्रेम में आप शिफ्ट कर जाया करें, ताकि आप लोगों को जो है ना एक अच्छा बाय और एक अच्छा सेल मिल सके, ठीक है। आपको पिन पॉइंट एंट्रीज मिल सके, ठीक है। क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम्स में क्या होता है, आपको एक अच्छी एंट्रीज जो है ना आपको पता लग जाता है कि यहाँ तक मार्केट विक दे सकती है, ठीक है। वो जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो उसमें भी बात करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग बात करेंगे H4 के ऊपर। तो H4 में करंटली यहाँ पे एक सेल जोन बना हुआ है, ठीक है, जो कि एक मार्केट लाजमी इसको टैप करने जा सकती आज इस कमिंग वीक में। और अगर टैप करने नहीं जाती तो मार्केट यहाँ नीचे इस जोन को भी टैप करने आ सकती है। ये है H4 के लेवल्स, और इस दौरान इस एरिया के अंदर जो है ना, कहीं से भी आप बाय नहीं करिएगा, कहीं से भी सेल नहीं करेगा अनटिल आपको कोई कंफर्मेशन ना मिले छोटे टाइम फ्रेम की, ठीक है। ये है H4 के एनालिसिस। तो वीकली एनालिसिस है तो जाहिर सी बात है हम वीक की ही बात करेंगे कि आने वाले वीक में क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होना चाहिए, सब कुछ होता है, ठीक है। लेकिन जब हम डीप लेवल्स की बात करते हैं तो हमें जो है ना गोल्ड पे बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है, क्योंकि आजकल मूव इतने बड़े बड़े हैं कि हमारे जोन बहुत बड़े बनते हैं, तो एसएल बहुत बड़ा बनता है, ठीक है। अच्छा जी, इस दौरान अगर आप इस जोन के अंदर देखें तो ये जोन कहीं से भी आपका बाय या सेल नहीं है, क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो मार्केट एक पूरी रेंज बाउंड है H4 के अंदर, ठीक है। ये भी एक पूरा सेलिंग जोन है, तकरीबन आपका 5018 से लेके 5148 तक इतना बड़ा सेलिंग जोन है, और मार्केट इसके अंदर ही रेंज बाउंड है। जब तक मार्केट इस बॉक्स को, रुके मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। जब तक मार्केट आपकी इस जोन को ब्रेक नहीं करती ना H4 के अंदर, तब तक आप जो है ना बाय या सेल नहीं देखेंगे H4 के अंदर। छोटे टाइम फ्रेम में आप लोग देख सकते हैं, लेकिन H4 के अंदर आपने बाय या सेल नहीं देखना अंटिल आपको इसका एक अच्छा सा ब्रेकआउट H4 के अंदर ना मिल जाए, ठीक है। अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, और हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर और ज्यादा बात करेंगे इसके ऊपर। अच्छा जी, अब हमारे पास ये लेवल हैं H1 टाइम फ्रेम के लेवल, ठीक है। गोल्ड H1, ठीक है। अब देखिए, जब हम बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर बात करते हैं या वीकली वीडियो की बात करते हैं ना, तो हमें सारे लेवल्स देखने पड़ते हैं। तो वो सारे लेवल्स का क्या मतलब होता है कि आपने ये नीचे वाले लेवल भी देखने हैं या आपने ऊपर वाले लेवल भी देखने हैं। हमने नियरेस्ट बाय भी देखना है, हमने नियरेस्ट सेल भी देखना है, हमने लॉन्ग टर्म सेल भी देखना है, और बिल्कुल डीप सेल भी देखना है। अगर ये लेवल ब्रेक हो तो फिर हम लोग ने क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है जो 4916 है, तकरीबन $200 दूर है। मार्केट 5108 है, ऑलमोस्ट $200 के करीब। लेकिन ये बात याद रखें, गोल्ड जितना बड़ा मूव दे रहा है, आने वाले वीक के अंदर ये अगर इस लेवल्स को मीट कर जाए तो ये कोई सरप्राइजिंगली बात नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, एफवीजीज के ऊपर क्या होता है, आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लेकिन होल्ड ट्रेड नहीं होती है। लेकिन अगर आप ऑर्डर ब्लॉक्स की बात करें, ऑर्डर ब्लॉक्स हमेशा रूल होते हैं, 4 रूल होते हैं ऑर्डर ब्लॉक के। वो मैं इंशाल्लाह अपनी एसएमसी के कोर्स के अंदर बताऊंगा कि कैसे होते हैं। आपने यहाँ से अगर 4918 पे आता है, आप बाय करें 4908, ऑलमोस्ट इसका एसएल होगा, और मार्केट आपको आराम से यहाँ तक का मूव दे सकती है, ठीक है। तो ये तो लेवल्स हैं, अगर इन लेवल्स पर आती है आपने लाजमी बाय की तरफ जाना है। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो नियरेस्ट लेवल की, तो ये एक एफवीजी है। अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन से स्टार्ट होती है तो लाजमी मार्केट जो है ना इस लेवल को तो बहुत इजीली टच करके ऊपर जा सकती है। यहाँ से आपको एक बाय मिल सकती है। अगर आप और थोड़ा सा अच्छा बाय चाहते हैं तो आप 5071 से या 70 से बाय करके तकरीबन अपना एस एल 5075756 पे रख के एक अच्छी खासी ट्रेड प्लान कर सकते हो, और मार्केट लाजमी इन लेवल्स को रीटेस्ट करने आएगी और यहाँ से आपको एक अच्छा बाय प्रोवाइड कर सकती है। अब हम लोग यहाँ ऊपर ना, हमारे पास किसी किस्म का कोई सेल का एरिया बन नहीं रहा ना, सेलिंग जोन कोई अच्छा सेलिंग जोन नहीं बन रहा। अब हम अगर विक निकालें तो मार्केट अगर यहाँ से गैप डाउन से ओपन होती है या गैप अप से ओपनिंग होती है, वो तो
मंडे को ही पता लगेगा, लेकिन ज्यादातर जो चांसेस है मार्केट कहाँ तक जा सकती है। देखिए मेरे नजदीक मार्केट का ये हाई था जो मार्केट लगा चुकी है। देखें, ये देखें, मार्केट ने क्या किया है, मार्केट अपना ये हाई लगा चुकी है जो कि बॉडी टू बॉडी ट्रेंड लाइन के हिसाब से लग चुका है। ये एक तरीका है, बहुत ही बेसिक तरीका है विक्स निकालने का। मार्केट अगली वीक कहाँ दे सकती है, जो इसके हिसाब से मार्केट की अगली वीक बन रही है ना, वो मार्केट तकरीबन तकरीबन आपको यहाँ तक, मार्केट आराम से, बहुत आराम से आपको यहाँ तक जाती हुई नजर आ सकती है। ठीक है, यहाँ तक आपको मार्केट आराम से मिल सकती है। अब ये कौन सा एरिया बन रहा है, ये एरिया आपका बन रहा है तकरीबन 5131 तक का, और अभी 5108 है, तो मार्केट आराम से H1 टाइम फ्रेम के अंदर आपको यहाँ तक जाती हुई बहुत इजीली नजर आ सकती है। अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे कि ब्रेक होने के बाद मार्केट कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, लेकिन मार्केट आपको आराम से यहाँ पे जाती हुई नजर आ सकती है। ठीक है, तो डीपली एनालिसिस के अंदर देखें H1 इससे ज्यादा क्लियर कोई चार्ट आपको दे नहीं सकता। और अगर आप लोग कहते हैं कि नहीं ये लिक्विडिटी एरिया है, यहाँ से हमने बाय करना, लेकिन यहाँ से कहाँ से बाय करें, तो देखिए सिंपल, जो सबसे सिंपलेस्ट चीज है, यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन मार्क करें। ठीक है, ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर आप देखें तो मार्केट तकरीबन तकरीबन आपको यहाँ पे अगर मिलती है ना 45043, अगर इस ट्रेंड लाइन के पास मिलती है तो यहाँ से बाय करें। नहीं तो आप अगर यहाँ पे मार्केट गैप डाउन से ओपन हो रही है और मार्केट नीचे जा रही है, तो आप आराम से यहाँ से आप तकरीबन 5023 यहाँ पे आप एक चांस दिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन एसएल बड़े हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप वेट करें। ठीक है, तो कहने का मकसद है कि मार्केट आपको हर जगह पे चांस देगी, लेकिन आपने क्या करना है, बस वेट करना है मार्केट का प्रॉपर अपनी जगह पे आने का। ठीक है, अब इससे बेहतर एनालिसिस और आपको कहाँ मिल सकते हैं, जाहिर सी बात है, और शॉर्टर टाइम फ्रेम में मिल सकते हैं, आप वहां जाके एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन जब वो मंडे को मार्केट ओपन होगी तो हम ये डीप एनालिसिस जो भी आपको वीकली मैंने करके दिए हैं, इंशाल्लाह ताला आने वाले वीक होगा उसमें हम फिर से अपनी जो डेली वीडियो हम लोग पहले बना रहे थे उसको फिर से कंटिन्यू करेंगे और एक अच्छा एनालिसिस आप लोग के लेकर आएंगे ताकि आप लोग को ज्यादा फायदा हो। हमें हमारी पूरी वीडियो देखा करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।